जी नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम फैमिली में। आज हम लोग देखने वाले हैं तुलसीदास। तुलसीदास के द्वारा रचित जो कविता है, इस कविता को आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है ना। ये जो कविता होगा ये तीसरा है, यानी हिंदी हम जो पढ़ रहे हैं वो हिंदी है क्लास ट्वेल्थ का। ठीक ना। ये क्लास ट्वेल्थ का हिंदी, और ये चैप्टर कविता सेक्शन से चैप्टर नंबर 3 है। और इसके जितने भी प्रश्न होंगे सारे के सारे प्रश्न भी आए होंगे, एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हुए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न का। सबसे पहला प्रश्न क्या है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। सबसे पहले जब भी कोई लेखक होता है या कोई भी महाकवि होता है, ठीक ना, उनका कोई दीक्षा गुरु जरूर होते हैं। ठीक ना, गुरु जरूर होते हैं कि गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है। तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे वो कौन थे, याद रखना है कि नरहरिदास जो है, ये नरहरिदास इनके दीक्षा गुरु थे। इनके तुलसीदास के। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, ये बात मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। प्रश्न है तुलसी, एक सेकेंड, प्रश्न जो है से तुलसी दास की पत्नी का क्या नाम था। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था। तो इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। कौन था नाम, रत्नावली इनकी पत्नी का नाम था। प्रश्न 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है देखेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न 3 कहता है तुलसीदास की माता का क्या नाम था। तुलसीदास की जो माता है वो क्या नाम है। इनके देखिए, इनके नाम से ही तुलसी, तुलसी इसी तरह से इसमें जो भी ऑप्शन आपको नजर आ रहा है वही उनका माता का नाम है। यानी उनका माता का नाम था हुलसी। याद रखेंगे, इनका नाम तुलसी और इनके माता का नाम हुलसी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न 4 कहता है, प्रश्न 4 कहता है तुलसीदास का जन्म, ठीक ना, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। तो इस भी बताना है जो तुलसीदास का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। देखिए पुराने ज़माने के जो भी लेखक हैं उनका थोड़ा जन्म का रहस्यमय थोड़ा रहता है, ठीक ना, कि कब हुआ था इनका जन्म। ठीक ना, आप इसको गूगल करिएगा तो कुछ और देगा, ठीक ना, ये कुछ और देगा, ठीक। लेकिन इनका लगभग बता रहे हैं कि ये 1543 में इनका जन्म हुआ था। आप अगर कहीं कहीं देखिएगा तो इनका जन्म का 1511 भी देता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक ना। पार्टिकुलर इनका जन्म का चर्चा आपकी किताब में नहीं है तो चांस नहीं है कि जन्म के बारे में पूछे आपसे, ठीक ना। इसीलिए ध्यान रखेंगे, ठीक ना, ध्यान रखेंगे कि इससे प्रश्न आने, ये प्रश्न जो है से चांस कम है, ठीक ना। चलिए आगे प्रश्न की दो देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है। प्रश्न 5 है, कहता कि तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। ये जो उत्तर प्रदेश है, ठीक ना, उत्तर प्रदेश में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश यानी यूपी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। लॉन्ग प्रश्न है, थोड़ा हल्का जूम आउट कर लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। कहता कि काशी, एक मिनट, चलिए, काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की थी। तो ये 15 वर्ष, याद रखेंगे, ये 15 वर्ष जो है से 15 वर्ष कहाँ रहे थे, काशी में रह कर के शिक्षा प्राप्त किए थे। यानी 15 वर्षों तक ये काशी में रहे थे। राइट आंसर हो जाएगा बी, 15 वर्ष। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। क्या कहता है 7 देख लेते हैं। छोटा प्रश्न है, थोड़ा जूम कर लेते हैं क्या। प्रश्न 6 है, 7 है, रामचरितमानस किसकी रचना है। आपको ये बताना है जो रामचरितमानस है ये रचना किनकी है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि तुलसीदास के द्वारा ही रामचरितमानस की रचना की गई थी। तो ये होगा इसका बी आंसर, तुलसीदास। रामचरितमानस तुलसीदास। प्रश्न 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है, तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं। ये राम मागी शाखा के कवि थे, यानी राम जी के समय के ये कवि थे, ठीक है ना, यानी पुराने कवियों में से एक थे। तो राम मागी इसका राइट जवाब होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। ये भी थोड़ा लॉन्ग प्रश्न है, चलिए देखते हैं लॉन्ग प्रश्न को भी। कहता है कि दूसरे पद में तुलसी ने अपनी परिचय किस रूप में दिया था। यानी जो तुलसीदास थे उन्होंने अपने द्वितीय पद में, ठीक ना, सेकेंड जो पद होता है उनका, इस द्वितीय पद में, ठीक ना, ये द्वितीय पद जो है, इस द्वितीय पद में उनको परिचय जो दिए थे कैसी तरह का,
ठीक है ना। तो अपने आप को ये भिखारी के रूप में परिचय दिए थे, याद रखेंगे, किसके रूप में, भिखारी के रूप में वो परिचय दिए थे द्वितीय पद में। पूछा जाएगा कि द्वितीय पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया था, तो भिखारी के रूप में। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न 10 कहता है कि तुलसीदास को किस चीज़ की भूख थी। तुलसीदास थे, उनको किस चीज़ की भूख थी, तो याद रखेंगे उनको केवल और केवल भक्ति की भूख था, भक्ति के प्यासे थे, भक्ति के भूखे थे तुलसीदास, केवल भक्ति करते थे। प्रश्न नंबर 11, चलिए प्रश्न 11 कहता है तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है। तुलसीदास जो द्वारा जो पठित पद है वो कौन सी भाषा में है, तो ये मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ, इसका अवधी भाषा होगा इसका राइट आंसर, ठीक ना। कौन भाषा, अवधी भाषा होगा इनका सही जवाब। तुलसीदास के पठित किस भाषा में है, तो अवधी भाषा में। अवधी भाषा याद रखेंगे, तुलसीदास के लिए आप अवधी भाषा याद रखेंगे, ठीक ना। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ, 12। चलिए कहता है तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है। ये बताना है आपको कि जो तुलसीदास थे उन्होंने प्रथम पद में किसकी स्तुति की थी, किनका गुणगान किया था, ठीक ना। तो ये सीता जी की स्तुति की थी, सीता जी का गुणगान किया था, यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ, 13 देखेंगे क्या कहता है। चलिए प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है, तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस का व्यंजना हुई है। यानी देखिए तुलसीदास जो थे उनके दोनों पद, यानी 2 पद हैं, दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है, तो याद रखेंगे भक्ति रस जो है इनकी व्यंजना हुई है दोनों पद में। तुलसीदास के दोनों पद में भक्ति रस की व्यंजना हुई है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ, 14। प्रश्न 14 क्या कहता है कि तुलसीदास के प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया था। तो मैंने आपको बताया था सीता के दास के रूप में, इसका सही जवाब होगा सीता के दास के रूप में उन्होंने प्रथम पद में अपना परिचय दिया था। तुलसीदास खुद को सीता का दास बताते हैं, ये प्रथम पद का रूप है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। मैं बिना टाइम गवाए हुए आपको बता रहा हूँ, ठीक ना, ज़्यादा मैं टाइम ले नहीं रहा हूँ, मैं प्रत्येक प्रश्न को पढ़ रहा हूँ, उसका आंसर कर रहा हूँ। इसी तरह से आप इसको 1-2 बार वीडियो को देख लीजिएगा तो मुझे विश्वास है कि आपको अच्छे नंबर आएंगे। अगला है कब तक अम्ब अवसर पाई मैं, अब संबोधित के लिए किया जाता है। अब किसके, अम्ब जो है ये किसके लिए संबोधित की जाती है, तो याद रखेंगे ये अम्ब जो है ये सीता के लिए संबोधित की जाती है, ये हमको याद रखना है। चलिए तो ये होगा ए, राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ, क्या कहता है समझेंगे। 16 नंबर प्रश्न है और आसान प्रश्न है। कहता कि कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे, आपको बताना है एक 4 गो में से कौन तुलसीदास के जो मित्र है वो नहीं थे। तो देखिए महाराजा मान सिंह ये भी तुलसीदास के मित्र रहे हैं, टोडरमल ये भी तुलसीदास के मित्र रहे हैं, सूरदास ये मित्र नहीं रहे हैं और नाभादास भी इनके मित्र हैं। तो केवल सूरदास इनके मित्र नहीं है, तो राइट जवाब होगा सूरदास, ठीक ना, क्योंकि पूछ रहा है मित्र नहीं है, तो मित्र सूरदास इनके मित्र नहीं थे। प्रश्न बढ़ते हैं 17 की तरफ, क्या कहता है समझेंगे। 17 नंबर प्रश्न कहता है कि कौन सी रचना तुलसीदास की है। आपको 4 में से एक कोई सही जवाब होगा, बताना है कि कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। देखिए विनय पत्रिका ये तुलसीदास की रचना नहीं है, बाकी सब जो दिख रहा है प्रायश्चित, पद्मावत, सूर सागर सब जो है तुलसीदास की रचना है, लेकिन एक विनय पत्रिका ये इनकी रचना नहीं है। तो नहीं पूछा है तो सॉरी उल्टा मैंने आपको बता दिया, 1 मिनट वेट करिएगा। चलिए क्वेश्चन को मैं थोड़ा उल्टा पढ़ लिया, कौन सी रचना तुलसीदास की है, ठीक ना। तो इसमें एक ही होगा, विनय पत्रिका जो होगा ये तुलसीदास की रचना है, बाकी ये सूर सागर ये तीनों में से कोई जो है इनकी पद्मावत ये इनकी कोई रचना नहीं है, ठीक ना। केवल विनय पत्रिका ही तुलसीदास की रचना है। कभी कभी हो जाता है प्रश्न पढ़ने में, ठीक ना, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। आप देखिए प्रश्न आया ना नहीं वाला, यही कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। आप इसमें आप भी ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने कन्फ्यूज किया आप भी इस तरह से कन्फ्यूज मत होइएगा एग्जाम में, ठीक ना। चलिए कौन सी नहीं है, तो आपको बताना है कि जो रचना नीचे दिया गया है उसमें तुलसीदास की कौन नहीं है, ठीक ना। तो ये पार्वती मंगल ये इनकी रचना है, वैराग्य संदीपन ये भी इनकी संदीपनी ये भी इनकी रचना है, आखिरी कलाम ये होगा आखिरी कलाम, इसे मौ होगा, ठीक ना।
ये इनकी रचना नहीं है, ठीक ना। किनकी रचना नहीं है? तुलसीदास की रचना नहीं है, बाकी कवितावली इनकी रचना है, ठीक ना। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ, 19। चलिए प्रश्न 19 क्या कहता है उसको थोड़ा समझेंगे। आसान प्रश्न है। कवितावली ये भी रचना तुलसीदास की ही है, ठीक ना। कवितावली किसकी रचना है? तुलसीदास की। तो राइट जवाब होगा बी, तुलसीदास। प्रश्न नंबर 20, 20 की तरफ। चलिए लॉन्ग प्रश्न है, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। प्रश्न लॉन्ग है, कहता है हनुमान वाहुक को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है, ठीक ना। तो याद रखेंगे कवितावली का एक महत्वपूर्ण अंग है हनुमान वाहुक। ओके, तो राइट जवाब होगा बी, कवितावली। चलिए प्रश्न आज छोटा है तो जूम पता ही है आपको। रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? जो रामचरितमानस पता है आपको कि तुलसीदास द्वारा लिखी गई है, इनका प्रधान रस क्या है? तो भक्ति जो है, याद रखेंगे भक्ति, भक्ति इनका प्रधान रस है, ठीक ना। किसका? ये रामचरितमानस का प्रधान रस जो है वो भक्ति है। राइट जवाब होगा डी, भक्ति रस। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। प्रश्न 22 देखिए, कहता है कि रामचरितमानस ये क्या है? निम्न में रामचरितमानस क्या है? आपको ये बताना है जो रामचरित जो मानस है वो क्या है। तो ये एक प्रकार का एपिक है, यानी महाकाव्य है। इसका राइट जवाब होगा महाकाव्य। रामचरितमानस क्या है? ये एक महाकाव्य है, याद रखेंगे। चलिए प्रश्न बढ़ते हैं 23 की तरफ। चलिए प्रश्न 23 कहता है इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। तो देखिए ये राधा स्तुति, राधा इनके समय में नहीं थे, यानी राधा स्तुति कविता नहीं है, ये बोल सकते हैं राधा स्तुति राइट जवाब होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। क्या कहता है समझेंगे। प्रश्न 24 है, चलिए प्रश्न 24 कहता है कि मानस यानी रामचरितमानस का रचना समय क्या है? जो रामचरितमानस जो लिखा गया था, रचना किया गया था, उसका समय क्या था? तो इसका समय संवत 1631 बताया जाता है, संवत 1631। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। क्या कहता है प्रश्न समझेंगे। 25 जो प्रश्न है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? मैंने आपको पहले ही बताया थे अवधि भाषा, यानी जब भी आप बात करेंगे तुलसीदास का, तुलसीदास, जब आप तुलसीदास की बात करेंगे, ठीक ना, तो आपको एक भाषा याद रखना पड़ेगा। भाषा है अवधि। क्या भाषा है? अवधि, ठीक ना। तो ये रामचरित जो मानस है ये अवधि भाषा में लिखी गई है, ये याद रखेंगे आप, ठीक ना। इस भाषा में, ये अवधि भाषा में ये लिखी गई है, ठीक ना। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ। चलिए 26 क्या कहता है समझेंगे। कहता कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है? जो विनय पत्रिका है उसकी भाषा क्या हो सकती है, क्या है भाषा, ठीक ना। तो ये इनकी विनय पत्रिका की भाषा थोड़ा अलग है, यानी ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा याद रखेंगे, अंतर्वेदी या ब्रज भाषा इनका होगा, ठीक ना। राइट जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ मैं बढ़ता हूँ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको तुलसीदास के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। कहा जाता है कि तुलसीदास का जब जन्म हुआ, ठीक ना, तब इनकी माता का देहांत हो गया, ठीक ना। इनके बारे में जैसे बहुत पुरानी कहानी है, ठीक ना। तो इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया और एक कोई दास करके हैं, ठीक ना, उनके यहाँ एक गरीब परिवार में, ये बहुत ज़्यादा गरीब परिवार में, ठीक ना, इनका पालन पोषण हुआ था, ठीक। याद रखेंगे इनका जो पालन पोषण एक बहुत गरीब परिवार में हुआ था, ठीक ना। इसलिए इनका इसे माता पिता का नाम थोड़ा है, ठीक ना, मैंने आपको ऊपर ही बताया था। तो क्वेश्चन क्या है, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था ये बताना है। तो ये उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है, ठीक ना। राजापुर, बांदा, उत्तर प्रदेश जो जगह है वहाँ पर इनका पर्टिकुलर जन्म होता है। ये अयोध्या में नहीं होता, याद रखेंगे, हाजीपुर, प्रयागराज ये सब में नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28, आसान प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तुलसीदास का मूल नाम क्या था?
देखिए तुलसीदास तो इन्होंने अपने बाद में अपने नाम को ये रखा था, लेकिन इनका पुराना नाम, मूल नाम जो बचपन का नाम था क्या था, तो इनका बचपन का नाम था राम बोला, और ये राम जी के सेवक भी थे, ठीक ना, सीता जी के सेवक भी थे, ठीक ना, उनके दास, उनको मतलब एक तरह से अपने दास के रूप में, ठीक ना, खुद को दास के रूप में बताया है, ठीक ना, कि वो सीता जी के एक दास हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? जब तुलसीदास की शिक्षा हो रही थी तो उनके शिक्षा गुरु कौन थे, ठीक ना, तो ये इनके शिक्षा जो गुरु थे ये शेष सनातन थे, याद रखेंगे, शेष सनातन इनके शिक्षा गुरु थे, शिक्षा दीक्षा इनको दिया था। प्रश्न बढ़ते हैं आगे 30 की तरफ। प्रश्न 30 क्या कहता है समझेंगे। कहता कि इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से बताना है कि तुलसीदास की रचना कौन है। तो विनय पत्रिका जो है ये इनकी रचना है तुलसीदास की। कौन रचना है तुलसीदास की? विनय पत्रिका, ये तुलसीदास की रचना है जी। आगे बढ़े प्रश्न नंबर, ओके चलिए प्रश्न नंबर बढ़ते हैं 31 की तरफ। क्या कहता है कि कौन सी कृति तुलसी रचित है, यानी तुलसीदास के द्वारा रचित कृति कौन सी है, ये पूछ रहा है। तो रामचरितमानस देखने से ही स्पष्ट लगता है कि रामचरितमानस जो है से उत्तरानामानस, रामायण, खंज नयन, ये सब नहीं, बल्कि रामचरितमानस जो है से ये तुलसीदास द्वारा रचित है। तो इसका राइट जवाब होगा सी, रामचरितमानस। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 32 की तरफ। क्या है प्रश्न समझेंगे। कहता कि कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक ना, इस 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सी जो रचना है, कृति है, ठीक ना, ये तुलसीदास के द्वारा रचित नहीं है, ठीक ना। देखिए ये जानकी मंगल ये भी इनकी रचना है, वैराग्य संदीपिनी ये भी इनकी रचना है, और वर वैराग्य मायन, ठीक ना, वर वैराय मायन, ठीक ना, इनकी रचना है, लेकिन पंचवटी इनकी रचना नहीं है। तो इसलिए इसका नहीं पूछा, तो नहीं का जवाब नहीं में, यानी राइट जवाब बी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 32 की तरफ के बाद 33 की तरफ। थोड़ा लॉन्ग प्रश्न है, इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या है प्रश्न नंबर, चलिए 33 प्रश्न कहता है कि पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी के पद तुलसीदास की किस कृति के लिए गए हैं, ठीक ना। बात को समझिएगा, इनकी जो विनय पद है, ठीक ना, ये विनय पद के लिए ये मुख्य, इसका राइट जवाब होगा विनय पद, ठीक ना। यानी बात को एक बार समझ लीजिए कि पाठ्य पुस्तक में संकलित तुलसी, ठीक ना, ये तुलसी के पद तुलसीदास किस कृति के लिए गए हैं, यानी जो तुलसी पद है ये विनय पद के लिए गया हुआ है, ये चीज़ ध्यान रखना है। इसका राइट जवाब होगा डी। चलिए प्रश्न नंबर, छोटा प्रश्न है, जूम कर लेते हैं। चलिए 34 नंबर प्रश्न है, आसान प्रश्न है। तुलसीदास किस काल के कवि थे, ठीक ना, आपको काल बताना है कि किस काल के कवि तुलसीदास थे, ठीक ना। चलिए तो तुलसीदास जो थे वो भक्ति काल के कवि थे। तुलसीदास के हमें हमेशा कहा जाता है कि ये एक भक्ति रस में विलीन थे, भक्ति करते थे, इसलिए ये भक्ति काल के ही कवि हैं। प्रश्न 35 की तरफ बढ़ते हैं, और ये आज का प्रश्न लास्ट का रहा है, अंतिम प्रश्न है, देखते हैं क्या होता है। कवितावली क्या है, कवितावली के रचनाकार कौन है। पता है आपको कि हम तुलसीदास के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक ना, और इनकी जो रचना है, ठीक, जिसका नाम है तुलसीदास, ठीक ना, तुलसीदास, ये इनकी रचना है कवितावली। कवितावली, दोहावली, बहुत सारी की रचना है इनका, ठीक ना, आप पढ़े होंगे ये सब। कवितावली जो है ऐसी कवितावली रचना है तुलसीदास के, ठीक ना। चलिए तो ये प्रश्न आपका ख़त्म होता है। देखिए थोड़ा बहुत बार तुलसी दास के बारे में, देखिए अगर आप गूगल करिएगा, 1 मिनट गूगल करिएगा, ठीक ना, तो इनका अलग अलग जन्म मृत्यु के बारे में दिया रहता है, ठीक ना। इनके बारे में आप अलग अलग चीज़ भी पढ़ सकते हैं, ठीक ना। चलिए तो इतना ही रहने देते हैं, ठीक ना। ऐसे इनकी मृत्यु के बारे में थोड़ा एक बात बता देते हैं कि इनका कहा जाता है कि 30 जुलाई, याद रखेंगे, 30 जुलाई 1623 में 80 घाट उत्तर प्रदेश में इनका, 80 घाट बनारस उत्तर प्रदेश में इनका मृत्यु हुआ था, ठीक ना। तो ये इनके बारे में था। आज हम तुलसीदास के बारे में पढ़े। आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये कविता। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।